My dear UGC, NET JRF, Assistant Professor, PhD in Trends, English Literature Aspirants. Today, my dear learner, हम लोग पोएट्री सेक्शन में जो इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है उसमें पोएट्री जो यूनिट है उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट ब्रिटिश पोएट्स हुए हैं उन सभी का मैंने चर्चा क्रोनोलॉजी में कर दिया है और कुल मिलाकर 65 पोएट्स हैं जो एंग्लो सेक्शन एज से लेकर पोस्ट मॉडर्न एज तक है। तो माय डियर लर्नर, अब मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में उन सभी 65 पोएट्स का कंपैरेटिव स्टडी करते हुए चलें। तो सबसे पहले जो एंग्लो सेक्शन जो पोएट्स हैं उसमें माय डियर लर्नर दो हैं, कैडमन और सिनेवुल्फ। और ओल्ड इंग्लिश जो पीरियड है उसका जो समय है वो 450 से लेकर 1066 तक है। इसके बाद मैं डियर लर्नर 14th सेंचुरी पोएट्स जिसको मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं और इंग्लिश लिटरेचर में मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है वो 1066 से लेकर 1500 तक माना जाता है। तो उसको हम लोग एज ऑफ चौसर भी कहते हैं। तो एज ऑफ चौसर में जो प्रोमिनेंट पोएट हुए जोफ्री चौसर हुए, इनका जन्म 1340 में हुआ था। इस सभी पर मैंने चर्चा किया है। सिर्फ यहाँ पर हम लोग पोएट्स का नाम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। जॉन गाबर हो गए और विलियम लैंगलैंड हो गए। और इसी समय में डियर लर्नर बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इंग्लिश चौसरियन और स्कॉटिश चौसरियन का ग्रुप रहता है मिडिल इंग्लिश में। तो इंग्लिश चौसरियन में 5 राइटर हैं जिसमें पहले हैं थॉमस ऑक्लिव, दूसरा है जॉन लिटगेट, तीसरे हैं जॉन स्केलेटन, चौथे हैं स्टीफन हाउज और 5वें हैं अलेक्जेंडर बार्कले। इस नाम को याद रखेंगे क्योंकि यूजीसी नेट में पोएट्स के ग्रुप से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछने का 100% संभावना है। उसी प्रकार से स्कॉटिश चौसरियन का भी 4 ग्रुप है, इसमें 4 पोएट्स आते हैं। पहला हो गया किंग जेम्स, दूसरा हो गया विलियम डनबर, तीसरा हो गए गैविन डगलस और चौथा हो गया रॉबर्ट हेनरिसन। तो इस तरह से हम लोग इंग्लिश चौसरियन और स्कॉटिश चौसरियन में कौन कौन पोएट्स आते हैं इसको दम लर्न बाय हार्ट कर लेंगे। इसके बाद मैं डियर लर्नर द रेनेसां पीरियड, इंग्लिश लिटरेचर में रेनेसां पीरियड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको माना गया है 1500 से लेके 1660 तक। और इसको 4 भाग में बांटा गया है, द एलिजाबेथन एज, द जैकोबियन एज, द कैरोलाइन एज और द कॉमनवेल्थ एज। तो द कैरोलाइन एज को प्यूरिटन एज भी कहते हैं और एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं। तो इससे पहले अर्ली रेनेसां पोएट्स हुए हैं, 2 हैं, सर थॉमस वेट और हेनरी हवार्ड जिसको अर्ल ऑफ सुरे कहते हैं। तो इस तरह से माय डियर लर्नर हम लोगों ने अभी तक 65 में 16 पोएट्स का चर्चा किया। मैं फिर से नाम बोल देता हूँ, कैडमन, सिनेवुल्फ, जॉन गाबर, विलियम लैंगलैंड, जोफ्री चौसर और 5 जो है इंग्लिश चौसरियन, थॉमस ऑक्लिव,
जॉन लिटगेट, जॉन स्केलेटन, स्टीफन हाउज एंड एलेक्जेंडर बार्कले। और 4 जो है स्कॉटिश ऑस्ट्रेलियन में किंग जेम्स, विलियम डनबर और गैविन डगलस एंड एलेक्जेंडर बार्कले, सॉरी रॉबर्ट हेंडरसन स्कॉटिश में। तो इस तरह से हो गए 9, स्कॉटिश में 4, इंग्लिश में 5, 5 और 4 9, 2 ओल्ड इंग्लिश में 9 2 11, 3 जो है जोफ्री चौसर के कंटेम्प्ररी जॉन गाबर, विलियम लंगलैंड और जोफ्री चौसर। तो कुल मिला के हो गए 12 2 14, और 2 हो गए इंग्लिश रेनिशा, अर्ली इंग्लिश रेनिशा पोएट्स, सर थॉमस वेट एंड हेनरी हावर्ड। अब हम लोग एलिजाबेथन पोएट्स का चर्चा करेंगे। ऐसे सभी हम लोग जानते हैं कि एलिजाबेथन एज जो है वो 1558 से लेकर 1603 तक चलता है, और इसके बाद जो है जैकोबियन एज है जो 1603 से लेकर 1625 तक चलता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पोएट्स हुए एलिजाबेथन पोएट्स में 5 हैं: एडवर्ड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, सैमुअल डेनियल, माइकल ड्रेटन एंड थॉमस कैंपियन। ये जो है माय डियर लर्नर एलिजाबेथन पोएट्स का ग्रुप हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स, जिसके प्रोमिनेंट राइटर जो हैं जॉन डन के ही सब कंटेम्प्ररी हैं, और जैकोबियन एज को हम लोग एज ऑफ डॉन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जॉर्ज हर्बर्ट हो गए, एंड्रू मार्वल हो गए और हेनरी बगान। तो ये 4 हो गए मेटाफिजिकल पोएट्स में। मैं ग्रुप इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यूजीसी नेट में जो है जब हम प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहे हैं और आगे भी करवाएंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ग्रुप दिया हुआ रहेगा, ग्रुप का नाम रहेगा, पोएट्स का नाम रहेगा, और क्वेश्चन को कोड में मिलाने के लिए रहेगा, तो इसलिए ये ज़रूरी है। इसके बाद जो है कैविलायर पोएट्स में 5 पोएट्स आते हैं: जॉर्ज विटहर, रॉबर्ट हैरिक, एडमंड वालर, सर जॉन सकलिंग और रिचर्ड लवलेस। इसके बाद माय डियर लर्नर प्यूरिटन एज या कैरोलाइन एज या द एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है, उसके सबसे प्रोमिनेंट राइटर हो गए जॉन मिल्टन। तो यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा किया। तो इसमें कुल 15 पोएट्स हो गए, 5 एलिजाबेथन, 4 मेटाफिजिकल, 5 4 9, और फिर 5 जो है कैविलायर, 9 5 14, और एक खुद जॉन मिल्टन 15। इसके पहले 16 हुआ था, तो 16 15 कितना हो गया? 31 हो गया। तो फिर से मैं बोल देता हूँ: एडवर्ड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, सैमुअल डेनियल, माइकल ड्रेटन, थॉमस कैंपियन एलिजाबेथन पोएट्स हो गए। मेटाफिजिकल में जॉन डॉन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रू मार्वेल और हेनरी बगान। कैविलायर पोएट्स में जॉर्ज विटहर, रॉबर्ट हैरिक, एडमंड वालर, सर जॉन शकलिंग, रिचर्ड लवलेस और एक जॉन मिल्टन। तो अभी तक कुल जो है 31 पोएट्स हो गए। इसके बाद में डियर लर्नर नियो क्लासिकल एज में हम लोग आते हैं। तो नियो क्लासिकल एज जो है हम सभी जानते हैं कि इसको 3 भाग में बांटा गया है। द रेस्टोरेशन पीरियड जो 1660 से लेकर 1700 तक है, द ऑगस्टन एज जो 1700 से लेकर 1745 है, और द एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं, जो रोमांटिक एज के पहले है, 1745 से लेकर 1798 तक। तो रेस्टोरेशन पीरियड के जो मेन राइटर हो गए जॉन ड्राइडन हो गए, ऑगस्टन एज के जो मेन राइटर हो गए एलेक्जेंडर पोप हो गए, और ट्रांजिशनल एज के या सेंसिबिलिटी के एज ऑफ सेंसिबिलिटी के जो मेन राइटर हो गए वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हो गए। तो इसी से नाम पड़ा है। अब हम लोग ट्रांजिशनल पोएट्स का चर्चा करेंगे। इसमें 12 हैं:
पहले हो गए जेम्स थॉमसन, दूसरा हो गया थॉमस ग्रे, तीसरा विलियम कॉलिंस, चौथा थॉमस पर्सी, पाँचवा हिंडनबर्ग, छठा विलियम कॉपर, सातवां जेम्स मैकफर्सन, आठवां एडवर्ड गिब्बन, नौवां थॉमस चैटरटन, 10वां जो है जॉर्ज क्रैब, 11वां विलियम ब्लेक और 12 नंबर पर रॉबर्ट बर्न्स। तो इस तरह से 12 जो है माय डियर लर्नर एक ट्रांजिशनल पोएट्स हो गए, जो ऑगस्टन एज या एज ऑफ ट्रांजिशन के पोएट्स हैं बिफोर रोमांटिक एज। तो 12 हो गए, उधर 31 हो गया, 31 और 12 कितने हो गए, 43 हो गया, है ना। 31 और 12 कितना हो गया, 43, 43 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड। इस पीरियड के सभी राइटर मेन हैं, सभी से क्वेश्चन आता है। रोमांटिक पोएट्स में इसमें 2 भाग में बांटा गया। फर्स्ट जनरेशन में 3 पोएट्स हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउदी। और सेकंड जनरेशन को द यंगर जनरेशन भी कहा जाता है। इसमें जॉर्ज गॉर्डन, जिसको लॉर्ड बायरन भी कहते हैं, पी.बी. शैली, जिसका पूरा नाम पर्सी बायसी शैली है, एंड जॉन किट्स, यंगर जनरेशन के रोमांटिक पोएट्स हो गए। तो 3 3 6 रोमांटिक पोएट्स हो गए। तो 43 और 6 कितना हो गया, 49। अब हम लोग विक्टोरियन पोएट्स का चर्चा करेंगे। इसमें कुल मिलाकर जो है माय डियर लर्नर 9 पोएट्स हैं। तो विक्टोरियन पोएट्स में जो पहला है, अब एज के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि रोमांटिक एज 1798 से शुरू होता है और 1837 तक चलता है। उसको सबसे प्रोमिनेंट जो राइटर हुए विलियम वर्ड्सवर्थ हुए, इसलिए रोमांटिक एज को द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से भी जाना जाता है। विक्टोरियन पोएट्स में 9 पोएट्स हैं और विक्टोरियन एज जो है 1837 से लेके 1901 तक चलता है। और इसके जो प्रोमिनेंट राइटर हुए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हुए, इसीलिए विक्टोरियन एज को द एज ऑफ टेनिसन भी कहा जाता है। इसके पहला जो हो गया एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, दूसरा जो है एडवर्ड फिट्जरेल्ड, तीसरा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएट और विक्टोरियन एज, चौथा जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग, पांचवा जो है डी.जी. रोसेटी, जिसका पूरा नाम है डांटे गैब्रियल रोसेटी, छठा है क्रिस्टेनिया रोसेटी, सातवां है विलियम मॉरिस, आठवां है एसी स्विनबर्न, इसका पूरा नाम है अल्जरनोन चार्ल्स स्विनबर्न, और नौवां है जी.एम. हॉपकिंस, इनका पूरा नाम है जरेड मैनली हॉपकिंस। तो 9 इधर हो गए, तो उधर हो गया था 49 और 9 कितने हो गए, 58 पोएट्स हो गए। अब माय डियर लर्नर 7 और पोएट्स रह गए, जिसको मॉडर्न पोएट्स कहते हैं। तो 58 और 7 कितना हो जाएगा, 65। याद रखिएगा सबका नाम लर्न बाय हार्ट, ग्रुप से भी क्वेश्चन पूछता है। विक्टोरियन पोएट्स के ग्रुप हो गए, रोमांटिक पोएट्स के ग्रुप हो गए, है ना, इंग्लिश सॉसेरियन का ग्रुप हो गया, स्कॉटिश सॉसेरियन का ग्रुप हो गया, एलिजाबेथन पोएट्स का ग्रुप हो गया, मेटाफिजिकल पोएट्स का ग्रुप हो गया, केवलायर पोएट्स का ग्रुप हो गया, है ना। तो ग्रुप में भी कौन कौन पोएट्स आते हैं उसका नाम हमें याद रहना चाहिए। मॉडर्न पोएट्स माय डियर लर्नर 1901 से लेके एट प्रेजेंट, और इसमें भी 2 भाग हैं। एक जो है मॉडर्न एज जो 1901 से लेके 1939 तक चलता है, और फिर 1939 से लेके अभी तक जो है वो पोस्ट मॉडर्न चलता है। इसमें 7 पोएट्स हो गए। पहला नाम है ए.ई. हाउसमैन। ए.ई. हाउसमैन का पूरा फुल फॉर्म है अल्फ्रेड एडवर्ड हाउसमैन। दूसरा हो गया W.B. इट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएट, विलियम बटलर इट्स। तीसरा हो गया T.S. इलियट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं, इनका नाम है थॉमस स्टर्न इलियट। चौथा हो गया W.H. आर्डेन, इनका पूरा नाम है विस्टन ह्यूग आर्डेन। और
पाँचवा हो गया डायलन थॉमस, छठा हो गया टेड ह्यूग्स और लास्ट सातवां सीमस हेनी। तो इस तरह से माय डियर लर्नर जितने भी ब्रिटिश पोएट्स हैं, एंग्लो सेक्शन पोएट से लेकर एंग्लो सेक्शन एज से लेकर मॉडर्न एज तक मैंने 65 पोएट्स का चर्चा कर दिया है और सभी पोएट्स का ग्रुप का भी चर्चा कर दिया कि ये सब पोएट्स किस किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इन पोएट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है। आप लोग वीडियो को 3 से 4 बार जरूर सुनिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद में डियर लर्नर 10 अमेरिकन पोएट्स, फिर 10 कैनेडियन पोएट्स, 10 इंडियन पोएट्स 30 हो गए और 2 ऑस्ट्रेलियन पोएट्स और 2 अफ्रीकन पोएट्स। तो इस तरह से 34 पोएट्स का और भी हम चर्चा करेंगे। सभी का नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ और फिर सभी पोएट्स को जो है क्रोनोलॉजी में करेंगे। थैंक्स सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंट पोएट्स ऑफ अमेरिका, कैनेडियन, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन एंड अफ्रीकन। Thanks so much.